की थाली भर कर लाई खिचड़ो ऊपर जी की बाट की मो मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की मो मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की थाली भर कर लाई खिचड़ो ऊपर जी की बाट की थाली भर कर लाई खिचड़ो ऊपर जी की बाट की मो मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की मो मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की। बोली भगवान नहीं आए तो बालिका ने कहा देखो मेरा बाबा यहाँ नहीं है, अगर आज जो बनाया है मैंने वही आपको खाना पड़ेगा, अगर ये नहीं खाओगे तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, खाना नहीं मिलेगा क्योंकि घर में कोई नहीं है मेरे अलावा, इसलिए प्रभु आओ और खाओ। कैसे कहती है बड़े सुंदर तरीके से, बाबो मारो गांव गयो है ना जाने कब आवेगो, ना जाने कब आओ, ना जाने कब आओ। बाबो मारो गांव गयो है ना जाने कब आवेगो, ना जाने कब आओ, ना जाने कब आओ। ऊके भरोसे बैठ रहो तो भूखो ही रह जावेगो, भूखो ही रह जाओ, भूखो ही रह जाओ। आज जमाऊं तन खींचड़ो, आज जमाऊं तन खींचड़ो, काल राबड़ी खाट की जीमो मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की, जीमो मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की। थाली भर कर लाई खींचड़ो ऊपर जी की बाट की, थाली भर कर लाई खींचड़ो ऊपर जी की बाट की मो मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की मो मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की। भगवान से बोली कल बाबा ने आपको दूसरा आइटम खिलाया था, मुझे वो पकाना नहीं आता है, प्रभु मैंने जो है आपके लिए राबड़ी पकाई, खिचड़ा पकाया है, ऊपर घी भी रखा हुआ है, आप आते क्यों नहीं हो, खाते क्यों नहीं हो? आखिर मेरे और बाबा के खिलाने में अंतर क्या रह गया है? कृपा करके आप खाते क्यों नहीं हो भगवान? देखो मैंने भी कुछ नहीं खाया है, पहले आप ही को खिलाया है, बाबा ने ऐसा ही कहा हुआ है, इसलिए मेरे प्रभु आओ और खाओ। फिर मन में एक विचार आया कि शायद ये सामने आके नहीं खाता होगा, तो अपनी गलती बता रही है, कहीं ये गलती तो नहीं हो गई। बार बार मंदिर न जड़ती, बार बार ये खोलती, बार बार ये खोलती, बार बार ये खोलती। कैया को नीजी मोरे मोहन करड़ी करड़ी बोलती, करड़ी करड़ी बोलती, करड़ी करड़ी बोलती। तू जी मैं तो तब में जीमो, तू जी मैं तो तब में जीमो, मानो ना कोई लाट की जीमो मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की, जीमो मारा श्याम धनी
जिमावे बेटी जाट की। थाली भर कर लाए खींचड़ो ऊपर घी की पाटड़ी। थाली भर कर लाए खींचड़ो ऊपर घी की पाटड़ी। जीमो मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की। जीमो मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की। क्या करा इसने, बार बार मंदिर के पट बंद करती है, फिर खोलती है, खाया नहीं खाया, फिर बंद करती है, फिर खोलती है। अब गुस्सा आ गया, बोला जितना टेढ़ा तेरा नाम है वैसे ही तेरे काम है। क्या बापू ऐसा बनाया करता था, मेरे से जैसा बनेगा वैसा ही तो खिलाऊंगी, तू आता क्यों नहीं? या तो कमी बता, न आने का कारण क्या है? या बाबू के हाथ का ही खाने को तेरा अच्छा लगता है? क्या मैंने कोई गलत बना दिया? बोलता क्यों नहीं है? ऐसे मन में विचार आकर के भगवान को बार बार डांटती है। अब भगवान को फिर बोली, फिर मन में विचार आया चलो मंदिर जल के कोई बात नहीं, अपनी फिर एक गलती और निकाली। तो बोली अरे प्रभु मैं तो भूल गई, ये तो वैसे ही रह गया, क्या काम? पर दो भूल गई सांवरिया, पर दो फेर लगायो जी, पर दो फेर लगायो, पर दो फेर लगायो। पर दो भूल गई सांवरिया, पर दो फेर लगायो जी, पर दो फेर लगायो, पर दो फेर लगायो। दाबलिया के ओट बैठ के, दाबलिया के ओट बैठ के, जाम खींचड़ो खायो जी, जाम खींचड़ो खायो जी। भोला भाला भक्ता से सावरिया कैया आट की, भोला भाला भक्ता से सावरिया कोई आट की। जीमो मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की, जीमो मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की। इस बालिका ने कहा बाबा अरे मेरे श्याम, जब तू खाएगा तभी मैं भी खाना खाऊंगी, मैं कसम खा के ले ली, तू खावे तो मैं खाऊंगी, नहीं तो नहीं खाऊंगी। आज दूसरा दिन बीतने को आ गया, फिर इसने सोचा अरे मैंने पर्दा तो लगाया नहीं और ये इसीलिए नहीं खा रहा है। तुरंत पर्दा लगाया, भगवान ने आकर के खिचड़ी खा दी। अब बाबा आया तीसरे चौथे दिन, अब रोज खिचड़ा खिलाती थी ये। भगवान को खिचड़ा बड़ा स्वाद लगा और खाने की आदत बन गई। एक दिन बाबा ने कहा ये बता, अपने बाबा से बोली बाबा ये श्याम तो तेरा खा करके बिल्कुल एकदम डकार भी लेता है और मेरे लिए कुछ नहीं बचाता, जितना बनाती हूँ सब खा जाता है। बाबा को विश्वास नहीं हुआ और बोली बेटा ऐसा हो ही नहीं सकता कि भगवान खाता हो। बोले क्यों, आज तक तेरे हाथ से नहीं खाया बाबा? बोले कहाँ, मैं तो दिखा करके आ जाता था। बोला मैंने तो खिला करके छोड़ा फिर इसको। अब बाबा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि बोली बेटा सच में तेरे हाथ से खाया? तो बोली हाँ बाबा खाया। बोला चल मुझे भी दिखा खा कैसे खाया उसने। फिर इसने खिचड़ा बनाया, खिचड़ा बनाने के बाद भगवान के पास ले गई। आज भगवान फिर नहीं खाने लगे। तब बोली कि बाबा आज ये तेरे डर के मारे नहीं खा रहा, क्योंकि तेरे हाथ का नहीं खाया ना इसने, आज फिर नहीं खा रहा है। तो फिर भगवान से बोली
भक्ति हो तो कर्मा जैसी सांवरिया घर आवे गो। भक्ति हो तो कर्मा जैसी सांवरिया घर आवे गो। सोहन लाल प्रभु का हरस हरस गुण गावे गो। हरस हरस गुण गावे साचो प्रेम प्रभु से हो तो साचो प्रेम प्रभु से हो। मूरत बोले काठ की जीमो मारा श्याम जिमावे बेटी जाट की। जीमो मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की। जिमावे बेटी जाट की। जीमो मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की। जिमावे बेटी जाट की। अब अपने बाबा से बोली, बाबा आज ये तेरे डर के मारे नहीं खा रहा। फिर बोली, सांवरिया अगर मेरे हाथ से तूने सच में खाया है तो मेरे बाबा से डर क्यों लग रहा है? मैं भी तो इसी की बेटी हूँ। तुझे सौगंध है मेरी या मेरी खिचड़ी की, तू वापस आकर के तुझे खाना पड़ेगा। तो भगवान ने उसके पिता के सामने पर्दे की ओट में फिर उस मूर्ति ने खाना खाया। श्रोताओं, ये समय बीतता गया। कर्मा रोज खिचड़ा बनाती थी। भगवान को उसका खिचड़ा खाने की आदत बन गई। आदत जब बन गई तो विवाह हो गया। विवाह हुआ तो अपने सांवरिया की मूर्ति को साथ लेकर के चले गई। सास ससुर देवर ससुराल कुछ इस तरीके का मिला कि वहां भक्ति भाव वाले लोग नहीं थे। अब इसने नियम बनाया था, सुबह ही सबसे पहले उठना है, खिचड़ी पकानी है और भगवान को खिलानी है। इसी क्रम में रोज सुबह उठ करके सबसे पहले रसोई में जाए, नहाना धोना किसी का कुछ नहीं, खिचड़ी पकानी है और भगवान को खिला देनी है। यही क्रम चलता रहा। बच्चे भी हो गए, घर की जिम्मेदारियां बढ़ गई, परंतु भगवान को खाना खिलाना कभी बंद नहीं करा। समय बीतता गया। बीतते बीतते एक दिन द्वारिकाधीश प्रभु के दर्शन करने के लिए साधु महात्मा लोग आए। साधु महात्मा लोगों को वो कर्माबाई का घर दिख गया। उसमें एक साधु ने देखा कि सुबह सुबह भैया रसोई में खटपट हो रही है। झांक करके देखा तो कर्माबाई बाजरी का खिचड़ा पका रही थी। इसका नाम था विद्यावती। तो विद्यावती खिचड़ा पका रही थी तो बाबा से बर्दाश्त नहीं हुआ। बाबा ने कहा, अरे भाई तू क्या कर रही है? बोले, मेरो सांवरो भूखो है, उसके लिए मैं खिचड़ा पका रही हूँ। बोले, सांवरे को ऐसे नहीं खिलाया जाता, नहा करके धो करके चूल्हा चौका करके दांत साफ करके रसोई साफ करके तब खाना खिलाया जाता है। तू बावली हो गई, ऐसे खाना खिलाती है। अब तब तक खिचड़ा पक चुका था। आज तो उसने भोग लगा दिया। बाबा चले गए। दूसरे दिन फिर वही नियम। अब भगवान अपने फिक्स समय पर आ गए वहां खिचड़ा खाने के लिए। आज देखा उन्होंने कर्माबाई नहाने के लिए जा रही है। फिर इंतजार करा, चले गए। फिर आए। अब देखा कि अपना श्रृंगार करने में लगी हुई है, नाखून पॉलिश लिपस्टिक विधिया बिल्कुल सुंदर सजना धजना। भगवान ने मन में विचार करा कि आज ये भूखा मारने वाली है भैया, कुछ तो गड़बड़ है। फिर देखा और आए, कुछ देर बाद चूल्हा चौका करने में लगी हुई है। फिर आए दोबारा, एक आध घंटे बाद देखा कि ये तो मूसले में बाजरी कूटने में लगी पड़ी हुई है। अब फिर बड़ा क्रोध आ गया भगवान को। बज गए दिन के 11। तो इसने वो तौली में जो है पानी चढ़ा करके बाजरा डाला था और उसको तड़का हड़का की व्यवस्था कर रही थी। भगवान से रहा नहीं गया। बोले, जल्दी कर माँ। अरे माँ जल्दी कर, भूख लगी है। बोले, जल्दी कर माँ। कई बार बोल दिया, जल्दी कर माँ, जल्दी कर माँ, जल्दी कर माँ। खिचड़ी अधपकी सतपकी रही थी। बजने वाला हो गया। वहाँ 12 बजने में कुछ ही समय बचा था। ठीक 12 बजे द्वारिकाधीश को वहाँ मंदिर में भोग लगाने के लिए वहाँ खाना पड़ता था। अब ये जल्दी कर्मा कहने में ही हुए आया। इसको गुस्सा, उठाई उनकी वाली प्लेट, वही गरम खिचड़ा डाल दिया। हाथ पका मत पका, ले खा। भगवान ने खिचड़े में जैसे ही हाथ निकाल करके खिचड़ा खाने लगे तो श्रोताओं ऐसा बताते हैं कि द्वारिकाधीश की जो मूर्ति थी, ठीक 12 बजे वहाँ पर भगवान के लिए भोग आ गया, 56 भोग। वहाँ जल्दी जल्दी वहाँ जैसे ही घंटी बजी,
यहाँ की खिचड़ी खा करके भगवान मूर्ति में विराजमान हो गए। तो वहाँ जा कर के देखा कि उनकी पुजारियों ने भगवान की जो उंगलियां थी वो जली हुई थी मूर्ति की, उनमें निशान पड़े हुए थे, होंठ जले हुए थे और बाजरी का जूठा यहाँ लगा हुआ था। पुजारियों ने कहा भैया आज तो बड़ा गड़बड़ हो गया, प्रभु कहीं से गरम गरम खाना खा के आ रहे हैं, देखो होंठ भी जले हुए हैं, हाथ भी जला हुआ है। अब वापस रात्रि में उस बाबा को जो वहाँ ज्ञान दे करके आया था कि सुबह नहाना चाहिए, चूल्हा चौका करना चाहिए, तब भोग लगाना चाहिए, रात ही रात वहाँ द्वारिकाधीश के यहाँ सोए थे बाबा जी, उनके पास गए, बोले तेरी मति मारी गई बाबा, मेरी भक्तिनी को वापस जाके बता के आ, तू जैसे टाइम में खिचड़ा खिलाती थी जिस तरीके से वही खिलाना, मुझे तेरा नहाया धोया हुआ शुद्ध चूल्हा चौका नहीं चाहिए, बस तेरे खिचड़े के बिना मुझे भूख नहीं लगती है, इसलिए मुझे भोजन खिला। बाबा वापिस आया, बोला माई तू अपना नियम से खिचड़ा खिलाया कर भगवान को, मुझे बड़ी डांट पड़ी हुई है, इसलिए तेरा जो नियम है तो उसी नियम से खिचड़ा खिलाया कर। तो इस विद्या का नाम विद्याबाई था। अब भगवान इसको जल्दी कर्मा जल्दी कर्मा जल्दी कर्मा कहते थे, तो इस कारण से उसके नाम के आगे का जल्दी हटा दिया, कर्मा रख दिया, तो बन गई कर्माबाई। बोल कर्माबाई की। इस प्रकार जो है भगवान भक्तों के सारी मनोकामना को पूर्ण करने वाले